Ay babu kaisun hi tikie hoigalo. 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 झारखंड की राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों की बेटियों में गैसलर फुटबॉल का मंत्र फूंक रहे हैं। बच्चों से बेहतर संवाद हो सके, इसके लिए वो हिंदी के साथ साथ थोड़ी नागपुरी भी सीख चुके हैं। यही नहीं, फुटबॉल की ट्रेनिंग के साथ ही उन्होंने इन लड़कियों को इंग्लिश भी सिखा दी है। इसी का नतीजा है कि आज ये बच्चे गैसलर का हर इशारा बखूबी समझते हैं। क्या समझ में आता है? हाँ, समझ में आता है हम लोग को। हाँ। और उनका लैंग्वेज समझ आता है, वो जो हम लोग जो बोलते हैं उनको भी समझ में आता है, क्योंकि वो भी सीख गए हैं यहाँ से। गैसलर यहाँ आने के बाद आप जो हैं हिंदी सीख गए, लोकल लैंग्वेज सीख गए और बच्चे इंग्लिश सीख गए। तो ay babu kaisun hi tikie hoigalo. होइगलो। Hoigalo. प्रशिक्षण और मेलजोल की इस कड़ी में अमेरिकी मूल के गैसलर थोड़ी हिंदी सीख गए तो गांव की फुटबॉलर बेटियां थोड़ी थोड़ी इंग्लिश। यानी दिल से वो पूरे हिंदुस्तानी ही नहीं बल्कि झारखंडी हो चुके हैं। उनका जन्म भले ही अमेरिका में हुआ, लेकिन उन्होंने झारखंड को अपनी कर्मभूमि बनाया। 2008 में उन्होंने यहां झारखंड की बेटियों को फुटबॉल की ट्रेनिंग देना शुरू किया था। पिछले लगभग 15 सालों में उन्होंने करीब 700 से ज्यादा लड़कियों को फुटबॉल की ट्रेनिंग दी है। साथ ही स्थानीय स्तर पर 25 कोच भी खड़े कर दिए। आगे उनकी योजना खूंटी जिले में फुटबॉल एकेडमी खोलने की है और उन्होंने बाकायदा इसके लिए जमीन भी खरीद ली है। हम लोग का फ्यूचर गोल है कि एक रेजिडेंशियल, हमारे प्लान है कि एक रेजिडेंशियल एकेडमी बना रहे हैं। तो इस साल हम लोग कंस्ट्रक्शन बनाना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। एक फुटबॉल और एकेडमी साथ में काम करेंगे। तो हमारे पास ज़मीन है। अभी ये जमीन आपको क्या है, यहाँ झारखंड सरकार ने उपलब्ध कराया, इंश्योर किया? नो, प्राइवेट लैंड है। हम लोग आपने से खरीदिया, युवा इंडिया ट्रस्ट आपने से खरीदिया, कुट्टी में है। कुट्टी। सो हमारे पास जमीन और अभी हम लोग एकेडमी, रेजिडेंशियल एकेडमी बनाना चाहते हैं। गैसलर ने 2009 में युवा फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ शुरू किया था। इसी के जरिए वो इन लड़कियों को खेल और शिक्षा से जोड़ रहे हैं। युवा फाउंडेशन का मकसद इन लड़कियों में 3C यानी कैरेक्टर, व्यक्तित्व निर्माण, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास और करेज यानी हिम्मत विकसित करना है। युवा के जरिए वो झारखंड की बेटियों को न सिर्फ फुटबॉल के गुर सिखा रहे हैं, बल्कि उनकी बेहतर शिक्षा का इंतजाम भी कर रहे हैं और देश दुनिया के नामचीन यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई का मौका दे रहे हैं। आपने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया है, युवा। तो युवा का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है, क्या अचीव करना चाहते हैं? So हमारे टारगेट है, इंग्लिश में explain. So our target is that every girl who comes into the program will be able to take her future into her own hands. So if she wants to become a great footballer, she'll have the opportunity. If she wants to achieve great success in academics, she'll have the opportunity. One of our former players is now at Harvard University on a full scholarship. So we have our graduates, our former football players are studying at great universities around India. Ashoka University जैसे है, Harvard University जैसे है। Okay. So हमारे graduates बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं अभी। Harvard जैसे है, Ashoka University जैसे है। So युवा के द्वार में फुटबॉल और शिक्षा मिलते हैं। So बहुत अपॉर्चुनिटीज है और वो जब वो मेहनत करते हैं तो अचीव। झारखंड और आसपास के क्षेत्रों में लड़कियों के बाल विवाह या मानव तस्करी का शिकार होने का अंदेशा रहता है।
लड़कियों को मजबूती देने के लिए उन्होंने युवा फाउंडेशन के जरिए फुटबॉल टीम बनाकर उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर जोर दिया है। आज युवा देश के सबसे बड़े स्पोर्ट्स प्रोग्राम में से एक है। 2008 से 2010 तक शुरुआती दिनों में गैसलर इन बच्चियों का खर्च खुद उठाते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इन बेटियों के लिए बुक एंड स्माइल नाम की संस्था के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और आज इन बच्चियों का हौसला आसमान छूता नजर आ रहा है। लेकिन आपने जो अब इन बच्चों की जो कहें कि खेलने का जो खर्च है, सामान है, जो किट है और जो इनके जो अदर जो इनकी जरूरतें हैं, वो तमाम चीजों को कौन पूरा करता है? आप खर्च करते हैं? सब लोग बुक स्माइल से आते हैं, तो बुक स्माइल हम लोग का मेजर पार्टनर है। बुक स्माइल इज द चैरिटी पार्टनर ऑफ बुक माई शो। सो 2015 से अभी तक हम लोग साथ में प्रोग्राम बनाया था। सो हम लोग को सपोर्ट करते हैं। जब गैसलर ने युवा फाउंडेशन की शुरुआत की थी तो संसाधन बेहद कम थे। लड़कियों के खेलने के लिए मैदान की जरूरत थी। ऐसे में आसपास के जो खेत इस्तेमाल में नहीं थे उन्हीं को सपाट करके खेलने लायक बना लिया। इसके अलावा आसपास जो भी मैदान थोड़ा समतल दिखता, ये लड़कियां वहीं अपने फुटबॉल खेलने की व्यवस्था कर लेती। धीरे धीरे लड़कियां जुड़ती गईं और परिस्थितियां भी बेहतर होती चली गईं। अब तो यहां सिखाने वाली 90% से भी ज्यादा कोच महिलाएं ही हैं। न्यूज़ 18 के लिए ओरमांझी से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो फ्रेंच गैसलर रांची के ग्रामीण इलाकों की इन बेटियों में फुटबॉल का मंत्र फूंक रहे हैं, उनकी जिंदगी बदलने में मदद कर रहे हैं। गैसलर के माता पिता अमेरिका में रहते हैं और उनकी पत्नी और बच्चे पुर्तगाल में। बावजूद इसके वो झारखंड की बेटियों की जिंदगी बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। ये वही गैसलर हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में भी किया है। जानिए क्यों और कितने खास हैं फ्रेंच गैसलर। अमेरिका में बतौर सोशल एक्टिविस्ट काम करने वाले फ्रेंच गैसलर ने अपनी कर्म भूमि के लिए झारखंड को चुना। वो 2008 से ही रांची के ओरमांझी में फुटबॉल की ट्रेनिंग के जरिए अंडर 18 लड़कियों की जिंदगी बदल रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर एक अमेरिकी नागरिक ने झारखंड के पिछड़े इलाके को अपनी कर्म भूमि क्यों बनाया? रांची के लड़कियों में क्या लगता है कि रांची की लड़कियों में फुटबॉल के लेकर वो टैलेंट है जो आपको यूरोपियन लड़कियों में नजर आता है? बहुत टैलेंट है और like also something very important is that they're very hard working. बहुत मेहनत करते हैं। So मेरे देश में जब बच्चे लोग सो रहे हैं, यहाँ पे बच्चे लोग काम कर रहे हैं और खेल रहे हैं। So सुबह 6 बजे से 7 बजे like every day वो आते हैं और खेलते हैं। गैसलर एक बड़ी बात कर रहे हैं कि यूरोपियन बच्चे जो छोटी उम्र के होते हैं वो बच्चे सिर्फ खेलते हैं या पढ़ते हैं, जो उनका काम होता है। लेकिन झारखंड के जो बच्चे हैं, ग्रामीण इलाकों के जो बच्चे हैं, वो पढ़ने के साथ साथ खेलने का काम करते हैं। गैसलर का मानना है कि जब बड़े और यूरोपीय देशों के बच्चे सो रहे होते हैं तब यहाँ के बच्चे अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि गरीब और पिछड़ा होने के बावजूद झारखंड के बच्चे बहुत ही ज्यादा मेहनती होते हैं। 41 साल के फ्रेंच गैसलर मूल रूप से अमेरिका के रहने वाले हैं। पिछले कुछ सालों से वो पुर्तगाल में बस चुके हैं। उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी पुर्तगाल में ही रहते हैं, जबकि उनके माता पिता अमेरिका में रहते हैं। अभी मैं पुर्तगाल में रहता हूँ। मेरा परिवार के साथ मेरे पास 2 बच्चे हैं, 3 साल और 1 साल का। और हम आते हैं, कभी जाते हैं।
बीच बीच में वो अपने माता पिता से मिलने अमेरिका और पत्नी और 2 छोटे बच्चों से मिलने पुर्तगाल भी जाया करते हैं। गैसलर का ज्यादातर समय रांची के ओरमांझी में ही गुजरता है। वो हर सुबह लड़कियों को ट्रेनिंग देने के लिए अपनी बुलेट से निकलते हैं और फिर इस मैदान में उनकी फुटबॉल वाली क्लास लगती है। अमेरिका से ओरमांझी तक की उनकी यात्रा के पीछे भी एक दिलचस्प कहानी है। आप रांची आए तो रांची को आपने, आप तो अमेरिका के रहने वाले थे, तो फिर रांची को आपने कैसे चुना? रांची ही क्यों? वाई रांची? It was a coincidence. So I met BK Jawar from Usha Martin a long time ago, 2006 in New York, and he invited me to come to Jharkhand. So KGVK और Usha Martin के through हम पहले बार आया। झारखंड के इस पिछड़े इलाके में गैसलर की कोशिशों से फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं बल्कि लड़कियों को भेदभाव से लड़ने की हिम्मत देने का जरिया भी बन रहा है। पीएम मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम में भी फ्रेंच गैसलर की तारीफ कर चुके हैं। गैसलर यहाँ आने के बाद आप जो हैं हिंदी सीख गए, लोकल लैंग्वेज सीख गए और बच्चे इंग्लिश सीख गए। तो अरे बाबू कैसन ही टिकिए होइगलो और बच्चे इंग्लिश सीख गए, आपने सिखाई इंग्लिश? वो यूएस स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे पास बहुत सारे टीचर्स है, टीचर बहुत अच्छा है, वहाँ इनसे सीख रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके काम को रिकॉग्नाइज किया है, आप बच्चों को यहाँ फुटबॉल सिखा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा एक कार्यक्रम है मन की बात, उसमें उन्होंने आपके नाम का जिक्र किया है। हम लोग बहुत खुश है कि प्रधानमंत्री हम लोग का काम रिकॉग्नाइज किया। बहुत important है। It's a big honor for us to have Modi talk about us. कभी उनसे मुलाकात करने जाएंगे? कोशिश करेंगे? One more time? हाँ, would you like to meet him, to Mr. Modi? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। Be a big honor to meet Mr. Modi जी। So, अगर हम लोग मोदी जी से मिलेंगे हम लोग बहुत खुश होंगे। भले ही फ्रेंच गैसलर अमेरिका में पैदा हुए, लेकिन उनके दिल में बसता है तो भारत के छोटे से प्रदेश झारखंड की छोटी सी राजधानी रांची और उसके आसपास का ग्रामीण इलाका। उनकी कोशिशों और उनके युवा फाउंडेशन को कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान भी मिल चुके हैं। मोरक्को में खेलों के प्रतिष्ठित लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में युवा फाउंडेशन को स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। यही नहीं, उनकी ट्रेंड फुटबॉलर बेटियां भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर कई पुरस्कार जीत चुकी हैं। न्यूज़ 18 के लिए ओरमांझी से संजय सिन्हा की रिपोर्ट। तो सचमुच झारखंड की बेटियों का ये अमेरिकी किक जो है वो लाजवाब है। विशेष में आज बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।